नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसलिए मैं आपके सामने अपनी जानकारी लेकर आता रहता हूं। आज हम SBI के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप एक पैसा एक साथ जमा करने के बाद हर महीने पेंशन के रूप में अपने खर्चे के लिए पैसा निकालते रहेंगे। उसके बाद भी आपका पैसा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता रहेगा। उसके लिए क्या करना है उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। सबके सवाल वीडियो में अगर नहीं ले पाता तो आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर कर देता हूं, और यदि किसी कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊं तो मुझे क्षमा करें, अगली बार फिर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, SBI की ये स्कीम 10 लाख रुपए एक साथ जमा कर दें। 10 लाख रुपए अगर आपने एक साथ जमा किया, अब 10 लाख की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख ही जमा करना ज़रूरी है। आपके पास कम पैसा है तो आप कम भी जमा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन बात कहाँ पर अटकती है? हर महीने पेंशन की। अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किया तो आप हर महीने कितनी पेंशन ले सकते हैं, और यदि इससे कम किया तो कितनी पेंशन ले सकते हैं, और अधिक किया तो कितनी ले सकते हैं, और बाद में कितना अमाउंट आपके पास बचता है, पोर्टफोलियो की वैल्यू, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए एक साथ जमा कर रहे, लमसम इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद हर महीने अगर पैसे लेते रहे तो क्या होगा उसको जानेंगे। SBI एक बैंक है, साथ ही SBI का एक म्यूचुअल फंड भी है। तो हम बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया सुमेर राम सर का। ये लिखते हैं, सर मैं कौन से बैंक में पैसा जमा करूं, हर महीने 10,000 रुपये मिलता रहे, 10 लाख रुपए जमा किया तो। देखिए, वैसे तो आपने बैंक में कहा है कि आप कौन सी बैंक में पैसे जमा करें, तो आप बैंक में करना चाहें तो आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं। बैंक में शायद आपको 6% 7% के हिसाब से वहाँ पर FD के हिसाब से रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे, आप अपने रिस्क के अनुसार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए क्या होगा यदि हमने किसी म्यूचुअल फंड में इस पैसे को लगा दिया तो 10 लाख रुपए यदि आप जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ उस स्कीम में लगाते हैं, 10 लाख रुपया एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान ये रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लगाना है, मैं एक इसके रिटर्न के बारे में क्या हो सकता है, क्या हुआ है वो बता रहा हूँ। पैसा लगाना ना लगाना ये आप अपने रिस्क के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार करें, इसको कोई सुझाव या सलाह ना माने। चलिए मान लेता हूँ आपने लिखा था 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और हर महीने 10,000 रुपये लेना है, तो मैं ये कहूँगा कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 10,000 रुपये महीना लेना सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपए जमा करके 10,000 रुपये महीना लेंगे तो होगा ये कि आपका पैसा जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में जमा करके, SBI की स्कीम में जमा करके आप हर महीने अभी 5,000 या 6,000 रुपया महीना निकालें। 2-3 साल तक ऐसा करें, उसके बाद अमाउंट को, ये विड्रॉल अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2-3 साल 4 साल बाद। लेकिन अभी मैं उदाहरण के अनुसार 6,000 रुपये महीना निकालने का एग्जाम्पल से बात करता हूँ कि अगर हमने 6,000 रुपये महीने का विड्रॉल यहाँ से किया तो क्या 6,000 रुपये महीना निकालते हैं। तो हम पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी व्यक्ति ने इस फंड में 1 अप्रैल 2015 को एक साथ 10 लाख रुपए रखा। अब यदि आप हर महीने 6,000 रुपये यहाँ से निकालते हैं अपने खर्चे के लिए,
तो उदाहरण के रूप में हम देखें तो किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2015 को इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 लाख रुपए एक साथ रखा और अगले महीने से 4 मई 2015 से हर महीने 6,000 रुपये उसके खाते में आते गए विड्रॉल करके, और वो अपने खर्चे के लिए पेंशन के रूप में उस पैसे का इस्तेमाल करके खर्च करता गया। तो 18 अप्रैल 2025 की स्थिति में 120 महीने यानी 10 साल तक 6,000 रुपये महीना लेते गया। तो इस 120 महीने में उस व्यक्ति ने 7,20,000 रुपये ले चुका, विड्रॉल कर चुका, खर्च कर चुका, खा चुका। जमा कितने किया था? 10 लाख, और अगले महीने से ही 6,000 रुपये लेना शुरू किया और 10 साल तक 6,000 रुपये महीना लेता रहा, तो 7,20,000 रुपये वो ले चुका। उसके बाद भी आज भी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 15,77,653 रुपये है। 10 लाख के 15 लाख हो गए। तो अब आप क्या कर सकते हैं? जो आप 6,000 रुपये महीना निकाल रहे थे उसको चाहें तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं इसका केस फ्लो चार्ट दिखाता हूँ आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सब कैलकुलेटेड है, कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए, किसी ने अप्रैल 2015 में 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिए, 1 लाख रुपये, और अगले महीने से ही मई 2015 से 6,000 रुपये महीना निकालना चालू किया। तो उसकी यूनिट यहाँ पे बिकती गई है, यूनिट कम होती जा रही है, माइनस में दिख रहा है, और ये 6,000 रुपये भी माइनस होते जा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में से। अब आप ये पैसा निकालते, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आपने 10 लाख रुपए लगाया था तब उसकी एनएवी की कीमत थी 95 रुपये 44 पैसे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से चालू किया और यहाँ 18 अप्रैल 2025 की स्थिति में आपके 10 लाख रुपए आपने लगाए, 6,000 रुपये महीना निकाला, 7,20,000 रुपये आप ले चुके, और आज भी आपके पोर्टफोलियो में जो बैलेंस बचा हुआ है इस स्कीम में वो है 15,77,653 रुपये। यानी लगभग आपको इस म्यूचुअल फंड ने 10.88 लगभग 11% का रिटर्न बना के दिया है। ये परफॉर्मेंस दिखाता है। अब ये कौन सा फंड है ये भी देख लें, SBI म्यूचुअल फंड का, SBI हाइब्रिड फंड, SBI हाइब्रिड फंड। यहाँ पर हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम होता है, क्योंकि हाइब्रिड फंड में इक्विटी के साथ डेट में भी आपका पैसा लगता है। इसके कैश फ्लो चार्ट को भी हम देख लें तो आप देख सकते हैं ये पूरा कैश फ्लो चार्ट। ये आप देखिए, यहाँ मार्केट में कई बार 15 के बाद 25 तक में कई बार मार्केट में गिरावट आपने देखी, इस पोर्टफोलियो ने भी देखा। उसके बाद भी ये देखिए 17 अप्रैल 2025 की स्थिति में देख रहे हैं हम, तो ये पोर्टफोलियो में आप यहाँ एनएवी आपने वहाँ देखी थी 95 रुपये 44 पैसे, और अभी इसकी एनएवी की प्राइस देख सकते हैं आप 284 रुपये 79 पैसे। यानी 95 रुपये वाला जो सामान था वो आज लगभग 285 रुपये के आसपास है, और ये 72 लाख रुपए आप विड्रॉल कर चुके। उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो में आज भी इतना पैसा बचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये एनएवी उस समय इतनी थी, आज के समय में इतनी है, टोटल विड्रॉल इतना, और बैलेंस बचा है 15,77,653 रुपया। तो मैं अगर आपके पास 10 साल 15 साल 20 साल का समय है तो मैं कहूँगा कि बैंक, एफडी, आरडी, कहीं बीमा कंपनी से दूर रहें और अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालें। रिस्क कम लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड में डालें, लार्ज कैप फंड में डालें, आपको रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में ही। चलिए अब हम आते हैं कुछ कमेंट पर। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट मेरे पास है रियाज बकाली सर का। ये लिखते हैं, दोस्त बुरा ना मानना, आपका नाम आनंद नहीं प्रेम आनंद होना चाहिए। आपका नाम आनंद नहीं प्रेम आनंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बोली, आपका स्टाइल प्रेम चोपड़ा से मिलता है। थैंक यू सर।
प्रेम चोपड़ा कहा आपने। मैं प्रेम चोपड़ा को यहाँ पर इस तरह से नहीं देखता कि वो एक विलन थे, बल्कि आपके कमेंट को मैं ऐसे लूँगा कि आपने किसी महान कलाकार से मेरी तारीफ़ की है, तो मैं यही कहूँगा प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। चलिए, थैंक यू सर। अगले कमेंट पे आते हैं। अशोक किसार सर ये लिखते हैं, अशोक इसार सर, नमस्ते सर, मेरा उम्र 60 साल है, कोई अच्छा कम एनएवी वाला फ्लेक्सी कैप फंड बताएं। देखिए, एनएवी कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनएवी कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके पास ये एक राड है सोने की, इसको आप 10-10 रुपये में बेचेंगे तो इतना इतना टुकड़ा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 100 रुपये देते हैं तो ऐसे 10 टुकड़े मिल जाएंगे, छोटे 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 छोटे। और किसी की एनएवी ज़्यादा है तो एक ही टुकड़ा मिल जाएगा। बात उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनएवी देख कर के म्यूचुअल फंड को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। एनएवी कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ऐसे किसी भी फ्लेक्सी कैप में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पर आते हैं। अगला कमेंट मेरे पास है राज यादव सर का। सर जी, एसबीआई हाइब्रिड रेगुलर फंड 5000 की एसआईपी 2020 से कर रहा हूं, अब इसे मैं डायरेक्ट फंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल कर लीजिए सर, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशो का असर होगा ना वो लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी डेंट पहुंचाएगा, काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, आपका रिटर्न कम हो जाएगा। लगभग 1% से ज़्यादा का रिटर्न कम हो सकता है। लेकिन करेंगे कैसे? तो देखिए, या तो आप रिडीम करके कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई के किसी दूसरे फंड में अगर ज़्यादा पैसा है तो एसटीपी करके भी कर सकते हैं, या स्विच करके भी कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। राजू दत्ता सर ये लिखते हैं, नमस्कार सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रो ऐप या एंजल वन या जो दूसरे ऐप होते हैं, क्या इन्हें कोई हैक भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, टेक्नोलॉजी है। वही तो बात है। समस्या यह है कि सबको ये कहा जा रहा है भाई सब डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम उतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। अभी भी हैक होते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी की स्थिति बताऊं तो मेरे ख्याल से शायद निप्पॉन इंडिया का या किसी ऐसी एएमसी का ऐप जो साइट है, उसकी वेबसाइट, वो अभी भी हैक है। लगभग 9 अप्रैल से उसकी वेबसाइट हैक है। वहाँ पर कोई भी लेन देन आप नहीं कर सकते। पर नहीं कर सकते का मतलब उस एएमसी की साइट पे जाके नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ऐप से कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया में, तो आप बराबर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप अपना पोर्टफोलियो कैम्स, कार्वी या दूसरे ऐप में जा कर के भी देख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक हो जाएगा। हैक होता है, क्यों नहीं होता? लेकिन पैसा तो इनके पास है ही नहीं ना, और जो डाटा है वो भी आपको कई जगह से मिल जाता है। इसके पहले भी कुछ म्यूचुअल फंड में हुआ है कि उनकी साइट हैक हो गई थी। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रामजी चौधरी सर लिखते हैं, नमस्कार सर जी, बेटी की शादी के लिए 5 साल टाइम है, फंड में जमा करना है, सलाह दें। देखिए, आपकी बेटी की शादी है और 5 साल बाद ही आपको शादी करनी है, तो मैं तो ये कहूँगा, पहली बात मेरी ये है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। पहला तो मैं यही कहूँगा कि आपको 5 साल बाद पैसों की ज़रूरत है ही, तो आप किसी बैंक में जाकर के अपना पैसा जमा कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर दें, या कोई लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिक्विड फंड में ये आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार करें। 5 साल मार्केट के लिए कम समय होता है, कोई समस्या भी हो सकती है, और ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है तो एक फंड में तो बिल्कुल भी ना करना। चाहे आप लिक्विड फंड लें, चाहे शॉर्ट टर्म लें, कम से कम उसी प्रकार के ही सही, पर 2 से 3 फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन पहली चॉइस कम समय के लिए बैंक, सेफर गुड। योगेश कुमार नेताम जी, इनकी एसआईपी है एसबीआई मैग्नम में 500 रुपये, एचडीएफसी फ्लेक्सी स्मॉल कैप में 200 रुपये, आदित्य बिरला समलाई पीएसयू में 150 रुपये, एचडीएफसी मिड कैप में 150 रुपये, और ये एसआईपी 1000 रुपये की आपकी चल रही है। और आप
हर महीने 10% का स्टेप अप करेंगे और 5,000 रुपये महीने आप हर महीने कर रहे हैं 5,000 रुपये, यानी इसको भी मैं मान लूँ कि ये 5,000 रुपये महीने की SIP मान लूँ मैं, तो इसको ऐसे ही समझ में आ रहा है मेरे कि आप हर महीने 5,000 रुपये ये भी डाल रहे हैं और ये वाली भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप लगभग 6,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर 10% का स्टेप अप है। तो उदाहरण देख के देखते हैं, आपने पूछा कितना रुपया बन सकता है, तो देखिए रिटर्न की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, पर मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ जो मार्केट के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं। 15% का रिटर्न, 1,000 रुपये महीने की SIP, 10% का स्टेप अप और रिटर्न मान लिया कि 15%। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न यहाँ पे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में आपके ये जो 1,000 रुपये की SIP है, इसका बन सकता है 57,21,670 रुपया। और ये जो 5,000 रुपये महीने की आप SIP कर रहे हैं, लमसम डाल रहे हैं, लेकिन अगर हर महीने आप डाल रहे हैं तो उसको मैं SIP ही समझूंगा। और इस पर भी यदि आपको 15% का रिटर्न मिला और टाइम आपका 25 साल है, तो यहाँ पर इसका रिटर्न आपका बन सकता है 1,37,82,804 रुपया। अब यहाँ पर आपके ये वाला अमाउंट और ये दोनों को जोड़ा जाए तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकती है 1,95,04,474 रुपये। पर ध्यान रखें, मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। सर नमस्ते, आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास भी रेगुलर प्लान है और मैं भी डायरेक्ट में जाना चाहता हूं। आपने जो बताए हैं कि रिडीम करके नए प्लान ले लो, तो यही करना पड़ेगा। देखिए, अकेले रिडीम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो गया है तो आप एक साथ रिडीम करके दूसरे फंड में न जाएं। मैं कहूँगा कि आप दूसरे फंड में STP कर दें, वहाँ से STP चालू कर दें, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो वो पैसा आपके दूसरे फंड में जितना आप सेट करेंगे अपने अमाउंट के अनुसार, उतना पैसा उस नए वाले में चला जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा करके ही डालें। यहाँ से रिडीम करके पूरा पैसा एक साथ किसी भी फंड में ना डालें, बाकी आप अपने हिसाब से करें। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। तो ये है नीतेश शिंदे सर, ये लिखते हैं सर 10,000 का SIP करना है, प्लीज़ बताइए। लार्ज कैप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, बस इसी तरह के फंड ले लीजिए। अब आप नाम पूछ रहे हैं तो मैं एक काम करूंगा, नाम आपका जो कमेंट है, आपने कमेंट किया ना, उसके नीचे रिप्लाई कर दूंगा। आपके ये पोर्टफोलियो तरीका ठीक है आपका, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, ये सारे अच्छे फंड हैं, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें। नाम आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। सर कोटक मल्टी कैप में लमसम करना है 20,000 का, बताएं कैसा है। बिल्कुल बढ़िया फंड है सर जी कोटक मल्टी कैप का। कोटक मल्टी कैप फंड का जो AUM है एसेट में है 15,870 करोड़ रुपए का AUM है। और ये जो फंड पैसे लगाता है वो 69 कंपनियों में पैसे लगाता है। अच्छा फंड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।